तो ईरान की नौसेना ने मोज, मकरान, शहीद, मेहदावी क्लास के 12 बड़े जहाज मोर्चे पर उतार दिए हैं अमेरिका के खिलाफ। इन जहाज़ों पर 1000 से 1700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एंटी शिप मिसाइल तैनात है। यानी अमेरिका के जो ईरान के इर्द गिर्द बेस कैंप हैं वो इनके निशाने पर है। इसके अलावा किला, फतेह और गदीर कैटेगरी की 25 से 30 पनडुब्बियां भी अमेरिका के किसी भी हमले का पलटवार करने के लिए तैयार हैं। ईरान की नौसेना ने जुल्फिकार, अशुरा और टोंडर क्लास की फास्ट अटैक बोट भी अपनी सीमा की सुरक्षा में तैनात की हैं। ईरानी सेना के 1600 से 2000 तक फ्लीट लॉन्चर्स भी समंदर से उठने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैनात हैं। ईरान की ताकत उसकी घातक मिसाइलों में है, इसीलिए उसने समंदर और जमीन से एक साथ मिसाइलों की बारिश करने की रणनीति बनाई है ताकि अमेरिकी सेना को रोका जा सके। तो ये वो तैयारियां हैं जो ईरान की तरफ से की गई हैं। अब तक हम मानते थे कि अमेरिकी F-35 दुनिया का वो सबसे घातक और अदृश्य शिकारी है जो किसी भी देश की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकता है, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन ईरान ने वो रडार तैनात कर दिया है जो अमेरिकी फाइटर के लिए मुसीबत बन चुका है। ये रडार चीन का है, यानी बैकडोर से चीन ने ईरान को ताकत मुहैया कराना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन से 10,500 किलोमीटर दूर तेहरान। साल 2025 में ईरान पर अमेरिका ने हमला किया और उन्हीं हमलों ने एक ऐसी सच्चाई को जन्म दिया जो पेंटागन के इनविजिबल होने के गुरूर को मिट्टी में मिला सकता है। ईरान ने अपने आसमान में चीनी HT-233 रडार का वो जाल बिछा दिया जो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को आसमान में ही विजिबल बना देगा। अब इस F-35 फाइटर को ही देख लीजिए। F-35 की ताकत उसकी स्टेल्थ यानी अदृश्यता है और वो रडार की एक्स बैंड तरंगों को या तो सोख लेता है या मोड़ देता है। लेकिन चीन का HT-233 रडार इस खेल का मास्टर है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैलपेल यानी सर्जिकल चाकू की तरह काम करता है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को क्यों छूटने लगे पसीने? ईरान के आसमान में कौन सा मंडरा रहा अदृश्य खतरा? असल में चीन के लिए ईरान अब दूसरी लेबोरेटरी बन चुका है। चीन ने ईरान के हाथ में वो रडार थमा दिया जिसका नाम है HT-233। पर्दे के पीछे से चीन ईरान को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और इसके लिए चीन ने दर्जनों शेल कंपनियां बनाई हैं जो आधिकारिक तौर पर खेती या फिर माइनिंग इक्विपमेंट भेजती हैं। लेकिन असल में उनमें AESA रडार के हजारों ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल होते हैं। HT-233 का असली लोहा उसका सॉफ्टवेयर है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि चीनी इंजीनियर रिमोट एक्सेस के जरिए बीजिंग में बैठकर ईरान के रडार नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं। चीन ने ईरान को सिर्फ रडार नहीं दिया बल्कि एक यूनिफाइड कॉम्बैट डेटा लिंक दी है जो अदृश्य को भी देख सकती है। अगर रडार पैसिव मोड में है तो F-35 का पायलट अपनी ही चिता की ओर उड़ रहा है। ये रडार रूसी S-300 और ईरानी बावर 373 के साथ रियल टाइम डेटा साझा करता है। यानी अगर चीन का रडार F-35 को देखता है तो हमला ईरान की अपनी मिसाइल कर सकती है। अमेरिका को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किसने पकड़ा। अब आपको बताते हैं कि HT-233 कैसे काम करता है। ये सिर्फ लोहे और तारों का ढांचा नहीं बल्कि AI से लैस इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है। अमेरिकी एयरफोर्स जिसे अपना ब्रह्मास्त्र मानती थी यानी F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये रडार उसे मिट्टी में मिला रहा है। पारंपरिक रडार एक डिश की तरह घूमते थे जिससे उनके सिग्नल को पकड़ना और जैम करना आसान था। लेकिन HT-233 में लगी है AESA टेक्नोलॉजी यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक सीरीज का इस्तेमाल करके रेडियो बीम को इलेक्ट्रॉनिक रूप में नियंत्रित करती है
इसमें अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग होती है। इसमें हजारों छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो माइक्रो सेकंड में अपनी दिशा बदल सकते हैं। F-35 के पायलट जब तक अपना जैमिंग सिस्टम ऑन करता है तब तक ये रडार अपनी फ्रीक्वेंसी बदल चुका होता है। F-35 रडार तरंगों को सोख लेता है, लेकिन ST-233 इतना संवेदनशील है कि ये हवा में होने वाली उस मामूली हलचल को पकड़ लेता है और ये चुप्पी को सुन सकता है, जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। F-35 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक्स बैंड रडार के लिए अदृश्य रहे, लेकिन ईरान में ST-233 अकेला नहीं है। इसे रूसी रडारों और नए चीनी JY-27A यानी VHF बैंड के साथ एक नेटवर्क में जोड़ा गया है। साइंस की भाषा में इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। VHF तरंगें लंबी होती हैं, इसे F-35 की स्पेशल पेंट भी सोख नहीं सकती। ये तरंगें विमान के पंखों और पूंछ से टकराकर वापस जाती हैं। फिर अचानक रडार स्क्रीन पर कुछ चमकने लगता है, मतलब अदृश्य शिकारी अब एक आसान शिकार बन चुका है। लेकिन मान लीजिए कि F-35 किसी तरह रडार से बच भी जाए तो वो गर्मी से कैसे बचेगा? F-35 का इंजन जब चालू होता है तो उसका तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ST-233 के साथ जुड़ा IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस गर्मी को 100 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। ये एक पैसिव अटैक है, यानी ईरानी डिफेंस सिस्टम अपना रडार ऑन ही नहीं करेगा, जिससे अमेरिकी पायलट को कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। बिना किसी चेतावनी के एक मिसाइल चुपचाप F-35 का सीना चीर देगी। अब आइए आंकड़ों की भाषा में समझते हैं कि ये मुकाबला कितना कांटे का है। F-35 कीमत $100 मिलियन। एक भी गिरा तो अमेरिका की प्रतिष्ठा और खजाना दोनों को भारी चोट। HQ-9B मिसाइल कीमत $2 मिलियन, क्षमता ST-233 एक साथ 50 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ईरान ने सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चीन ने ईरान के आसमान में अपनी चालें चल दी हैं। ST-233 रडार की हर एक तरंग अमेरिका के लिए एक चेतावनी बन सकती है। ये साफ है कि ईरान के आसमान में जो पर्दे खोले जा सकते हैं, उनके पीछे चीनी तकनीक का हाथ संभव है। अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी 5वीं पीढ़ी के विमानों की रणनीति बदले या फिर अपनी सबसे महंगी तकनीक को ईरान के शमशान में जलते हुए देखे। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।